वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube एंड Facebook चैनल जोत एक्सपीडिशंस के ऊपर। आपने जैसे मेरा लास्ट व्लॉग चेक किया और उसमें हमने पूरा बताया कि कैसे बेड सेटअप बनेगा किसी भी गाड़ी में। मैंने अपनी गाड़ी ब्रेजा का आपको बताया बेड सेटअप, बट आप उसको देखकर कुछ अंदाजा लगा सकते हो जिसकी मदद से आप अपनी गाड़ी में भी बेड सेटअप तैयार कर सकते हो, चाहे वो सोलो का हो, चाहे 2 पर्सन का, चाहे 3 पर्सन का। आप अपने लोड के मुताबिक अपना बेड सेटअप तैयार कर सकते हो। और जो ये मैं सीरीज चला रहा हूँ ये है थिंग्स टू कैरी, कि जब भी आपने जाना है कहीं पे तो कौन सी चीजें आपको जरूरत है सफर के दौरान, और कुछ चीजों की जो नहीं जरूरत होती सफर के दौरान वो नहीं उठानी है हमने। तो इस चीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और हम इस वीडियो को और अपनी बेड सेटअप वाली वीडियो को काफी हिस्सों में बांट देंगे, जैसे कि कम से कम 5-6 वीडियोस आपको लगातार इसी चीजों के ऊपर आएंगी, इन्हीं एपिसोड्स बनाएंगे हम। जैसे कि पहला एपिसोड आप देख चुके होंगे बेड सेटअप का, कि कैसे बेड सेटअप बनाएं। अभी उसके बाद हम बनाएंगे जैसे मेडिसिन के रिलेटेड बनाएंगे, और कैंपिंग और कुकिंग गियर्स के रिगार्डिंग बनाएंगे, क्लोथ्स के रिगार्डिंग बनाएंगे। और क्या होता है जैसे कि जो व्हीकल के असेंशियल पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज को कैरी करना है और किस चीज को हमने कैरी नहीं करना है, उन चीजों के ऊपर बात करेंगे। कार के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। ऐसे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो कार के हो चाहे वो पैसेंजर्स के हो। तो इन सब में बेड सेटअप के बाद जो मेन है वो है गाड़ी या बाइक आपकी। तो इन सब में सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो है गाड़ी के कागज। गाड़ी के कागज में आरसी, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है व्हीकल का, वो बहुत ही जरूरी होता है हमें जब भी हमने ट्रैवल करना है। माना कि डिजी लॉकर में भी मान्यता है, आप उसको दिखा सकते हो, बट आपके पास अगर फिजिकल आरसी हो वो बहुत ही जरूरी है। जैसे आप लद्दाख की साइड घूमते हो, जहाँ आप नॉर्थ ईस्ट में घूमते हो, तो वहां पे जरूरत पड़ती है कभी कभार, वो फिजिकल आरसी मांग सकते हैं आपसे। और बाकी के राज्यों में भी आपसे मांगी जा सकती है, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वैसे डिजी लॉकर का है, बट मैं रिकमेंड यही करूंगा आपके पास फिजिकल आरसी होनी चाहिए गाड़ी की। गाड़ी की आरसी ये जरूरी नहीं है कि आपके नाम पर ही हो, आपके ब्लड रिलेटिव में हो सकती है। अगर वैसे तो हमने इंडिया में ट्रेवल करना है तो कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, बट जैसे लद्दाख की तरफ उनके जो लोकल टैक्सी यूनियंस है वो थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं कि आपका अगर ब्लड रिलेटिव में हो तो आप गाड़ी ला सकते हो, और अगर दूर का कोई रिश्तेदार या दोस्त है तो नहीं आप ला सकते। तो वैसे आपको लानी भी नहीं चाहिए, आपको ब्लड रिलेटिव जैसे आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, तो ये लॉस की फैमिली में से भी आ सकती है। तो ये हुआ आरसी का। और उसके बाद का जो पॉइंट है वो हम करेंगे इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का पॉइंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दो तरह की इंश्योरेंस होती है इंडिया में। एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको हम फुल इंश्योरेंस बोलते हैं, और सेकंड वन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को कवर करती है। आप थर्ड पार्टी से भी ट्रेवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई किसी भी किस्म का चालान इशू नहीं होएगा। बट मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा, आप चाहे अपनी आईडीवी वैल्यू कम डलवाइए, बट आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना बहुत जरूरी है, और डेप कैप होना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज जब आप ट्रेवल करते हो आपको कुछ नहीं पता आपको कहाँ पे दिक्कत आ जाए, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी भी कोई भी दिक्कत आ जाए। आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, वहां पे आप जैसे मान लीजिए लद्दाख गए हो, जहां आप नॉर्थ ईस्ट में हो, साउथ में हो, कहीं पे भी हो, तो जैसे मैं पंजाब से हूं तो मैं कहाँ से ठीक करवाऊंगा एकदम से। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होएगा तो इजीली आप अपनी गाड़ी को ठीक करवा सकते हैं, और अपने जो ट्रेवल प्लान है उसको स्पॉइल किए बगैर आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट पे अब चलते हैं, जो तीसरा पॉइंट है वो है पोल्यूशन सर्टिफिकेट, पीयूसी का। तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक बहुत ही छोटी सी चीज है वैसे, जो इंडिया में चेक किया जाता है पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए, जो एक वे है, जो टेक्निक यूज की जाती है, वो 100% इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आती है। बिकॉज वो सिर्फ फोटो खींचते हैं और पोल्यूशन सर्टिफिकेट बना देते हैं।
वो 50 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए इतने में बन जाता है। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो 10,000 रुपए का चालान है, इसलिए उसको जरूर बनवाइए। और उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स की होती है। अगर आप 6 मंथ से पहले भी उसको एक नया इशू करवा भी लोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वो 100-150 रुपए की आइटम है, उसके लिए आप 10,000 क्यों भरोगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। इसमें एक चीज मैं और ऐड करता हूं आरसी के लिए। जो ओनर है गाड़ी का, मेरा खुद का मानना है कि उसकी आप एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपनी गाड़ी में जरूर रखिए। मान लीजिए आपके ब्रदर की गाड़ी है, तो कोशिश कीजिए आप अपने ब्रदर का आधार कार्ड, यूआईडी कार्ड की या किसी भी किस्म के आईडी कार्ड की एक फोटोकॉपी गाड़ी में जरूर रखिए, ताकि आपको रिलेशन बताना इजी हो सके। जैसे मेरा नाम गगन है, दूसरे का नाम मान लीजिए सनम है, 2 ब्रदर हैं, तो वो कैसे साबित कर पाएगा कि मेरे फादर, मैं और सनम ब्रदर हैं। तो उसका जो आधार कार्ड है उसके ऊपर भी फादर नेम आएगा, एड्रेस आ जाएगा सेम, और मेरे के ऊपर भी एड्रेस आ जाएगा एंड फादर नेम आ जाएगा। तो ऐसे कुछ रिलेटिव्स हैं, जैसे कोई रिश्ते हैं जिसमें आपको साबित करना पड़ जाता है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक उसकी फोटोकॉपी यूआईडी कार्ड की जरूर रखिए गाड़ी में। और उसके बाद हम चलते हैं आपके आधार कार्ड के ऊपर। आपको भी आधार कार्ड रखने की बहुत जरूरत है। कोशिश कीजिए आप इन जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं इनकी फिजिकल कॉपीज के साथ साथ आप फोटो कॉपीज भी रखिए, बिकॉज आपको कभी कभार सबमिट करनी पड़ती है। जैसे आप हाई एल्टीट्यूड के पासेस पे जाते हो, जैसे शिपकिला पास हो गया, जहाँ आप एलएसी के बिल्कुल पास जाते हो, तो वहां पे पासेस बनते हैं। स्पीति में चितकुल का हिमाचल में किन्नौर में चितकुल के पास बनता है, लेपचा में बनता है, शिपकिला में बनता है, और नॉर्थ ईस्ट में जो हम बांग्लादेश के पास जाते हैं या नागालैंड की तरफ जाते हैं वहां पे भी परमिट इशू होते हैं, इनर लाइन परमिट जो आईएलपी जिसको बोला जाता है। तो उसके लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपीज भी आम बात है लगती है, ड्राइविंग लाइसेंस की भी लगती है। तो आपके पास फिजिकल आधार कार्ड होने के साथ साथ आपको उसकी फोटोकॉपीज भी अपने पास रखनी चाहिए। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ही अनिवार्य है। उसके बिना आपको चलान में भी दिक्कत आएगी, चलान कटेगा आपका। और अगर खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत परेशानी आ गई, कहीं पे किसी किस्म का इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करोगे? सारी लाइबिलिटी आपकी बन जाएगी, आपका चाहे कसूर हो चाहे ना हो। इसलिए एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार एक ही पॉइंट को बोला है मैंने, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। कभी कभार ऐसा होता है ड्राइविंग लाइसेंस तो होता है बट वो वैलिड नहीं होता, हम भूल जाते हैं। वो एक बार तो 15-20 साल का बन जाता है बट हमारे माइंड में स्किप कर जाता है, बिकॉज उसको हमने रिन्यू नहीं करवाया होता एक बार भी। तो वो कब उसके 15-20 साल हो गए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो हैवी लाइसेंस है वो तो वैसे ही 3 साल में रिन्यूअल के लिए जाते हैं। तो कोशिश कीजिए आप उसकी भी एक्सपायरी डेट चेक करते रहिए, ताकि आपको भविष्य में और आपको ट्रेवल में किसी किस्म की दिक्कत ना आए। इसके साथ आप एक और डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो, अपना किसी भी किस्म का आईडी प्रूफ। आप चाहे वो वोटर कार्ड कैरी कर लीजिए, पैन कार्ड कैरी कर लीजिए, जो पासपोर्ट को नहीं मैं बोलूंगा, पैन कार्ड, एक आईडी प्रूफ आपके पास और भी होना चाहिए। कभी कभार आपका कोई खो जाए, जहां वैसे आपसे कोई और आईडी भी मांग लेते हैं। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुए हैं, मैंने आधार कार्ड दिखाया, वो कहते कोई और आईडी कार्ड भी दिखाओ, क्योंकि कभी कभार उनको शक हो सकता है किसी किस्म का जब हम बॉर्डर्स के ऊपर चलते हैं। तो आपके पास 1-2-3 आईडी प्रूफ्स होने चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना आ सके। अब इसमें एक और पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। आपके पास, वैसे तो मैं रखता हूं, मैं अपने पर्स में भी रखता हूं, बट मैं चाहता हूं कि गाड़ी में भी होना चाहिए। चाहे आप पर्स में ही रखिए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपकी जरूर होनी चाहिए, चाहे 1 रखिए, 2 रखिए। कभी कभार ऐसी जगह पे काम आ जाती है जिनका हमने सोचा भी नहीं होता। बात छोटी होती है, एक फोटो निकालनी होती है, उसके लिए आपको बहुत दूर घूमना पड़ेगा। कभी कभार आईएलपी लेने में जहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, 1 दिन अधिक लग जाएगा।
तो वाइट बैकग्राउंड की फोटोग्राफ का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद जो नया पॉइंट है और अगला पॉइंट है वो है परमिट्स का। जब आप ट्रेवल करते हो, आपने सोचा मैंने ए से बी तक जाना है, तो आपको उसका पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर आइटनरी होनी चाहिए जिसमें वो लिखा हो आपने कब रुकना, कहने का मतलब आज कहाँ तक जाना है, कल कहाँ तक जाएंगे, फिर वैसा वैसा। और जो मेजर अट्रैक्शंस हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, आप किसी चीज को भूल ना जाए या स्किप ना कर पाए। और दूसरी चीज इसमें एक जो मेन चीज है, जब आप आइटनरी बनाओगे तो एक दो दिन उसमें कुछ ऐड कर रख के चलिए, बफर डेज रखिए, ताकि कभी कभार कोई मिस हैपनिंग हो जाए, जहाँ लैंडस्लाइड जोन आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, तो आपके पास टाइम हो अपने ट्रैवल को पूरा करने के लिए। और आइटनरी के साथ एक पॉइंट मैं और जोड़ूंगा, परमिट्स। जब आइटनरी बनाओगे तो आपने देखना है कहीं पे कोई परमिट की जरूरत तो नहीं है। जैसे लद्दाख जाने के लिए परमिट लगते हैं, परमिट नहीं बोला जाता उसको, फीस है बस एक एनवायरमेंट फीस वगैरह, बट आप उसको परमिट्स की कैटेगरी में ले लीजिए। वो अनिवार्य है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं देंगे। वो जहाँ आईएलपी बनते हैं नॉर्थ ईस्ट में, इनर लाइन परमिट, तो वहां पे भी आपको दिक्कत आएगी। आपको वो परमिट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपका कोई गाड़ी का परमिट है, जैसे कमर्शियल गाड़ी है तो उसका परमिट, अगर कहीं पे जाने का है तो उसका परमिट भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ मैं रिकमेंड करूंगा आपके पास मैप होना चाहिए। ऑनलाइन मैप्स आजकल है, डाउनलोड हो जाते हैं इजीली। ऑफलाइन मैप्स भी मिलते हैं बाजार में, जिसको मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं इसको वीडियो में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है, मैं उसको नोट कर दूंगा, मेरे अभी माइंड में नहीं आ रहा शब्द, वो दिमाग में है बट माइंड में वो मुंह पे नहीं आ रहा कि जिसको मैं बोल सकूं। और वो मैप आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज ऑनलाइन मैप तो आपके मोबाइल में ही रहेगा, बट जो ऑफलाइन मैप है उसको देखने का मजा भी एक अलग है, उसको समझने का मजा भी अलग है। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी बैटरी नहीं चार्ज है, वो आपके वो पूरी कंट्री का एटलस, एटलस बोलते हैं उसको, जो मैप होता है ऑफलाइन उसको एटलस बोला जाता है। तो एटलस को आप अपने पास जरूर रखिएगा। उसमें आपको हर स्टेट का भी मिल जाएगा, और उसकी जो स्टेट की विशेषताएं हैं, वो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी सारे मिल जाएंगे। और उसमें और काफी रोड्स जितने भी हैं वो भी सारे मैनुअली ड्रॉ किए हुए मिल जाएंगे, तो उससे आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं। ऑनलाइन मैप्स भी जरूर डाउनलोड कीजिए। कभी कभार कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, आपको नहीं पता लग रहा, जैसे हम अभी किसी स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के इशू बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कोई कर्फ्यू लग गया या कुछ लग गया, आपको कम से कम पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता किधर को जाता है, ताकि आप इजीली एक सेफ प्लेस पे पहुंच सकें। इसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रास जोड़ूंगा आज की वीडियो में। जैसे अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो मैं रिकमेंड करता हूं आपको, आप अपने स्टिकर्स बनवाइए छोटे। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, जस्ट स्टिकर्स चिपका दीजिए, तो उसमें क्या होएगा, आपकी एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगी, और आपको जब दोबारा आप वहां पे जाओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा मन से कि मैं पहले भी आया था, मेमोरीज दोबारा रन कर जाती हैं हमारे माइंड में। तो स्टिकर्स का एक मेजर जो योगदान है हमारी इस कंटेंट क्रिएशन लाइन में रहता है। तो इससे अलग आप फ्लैग्स भी कैरी कर सकते हो, जैसे लद्दाख का, जैसे ये 53 फ्लैग्स हैं, और आप इंडियन फ्लैग्स कैरी कर सकते हो, जहाँ जैसा भी आपका मन है। जहाँ अगर आप कोई राइड स्पेशल किसी को डिवोट कर रहे हो तो उसके लिए भी आप फ्लैग्स को कैरी कर सकते हो। इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ूंगा, दो चीज जोड़ूंगा, एक पेन और एक डायरी। इस चीज को आप साथ रखिए। आपको अगर बजट की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हो चाहे ना हो, मेरा मानना है आप उसको फिर भी नोट कीजिए। कभी कभार कोई बातें ही ऐसी होती हैं जो हम ज्यादा लंबा समय याद नहीं रख सकते, जहां हम सोचते हैं कि हम घर जाकर इसको बारे में स्टडी करेंगे, या कुछ भी हो, किसी किस्म का भी नोट्स है, आप उसको बना सकते हो, आप अपनी डायरी में उसको नोट डाउन कर सकते हो, और घर पे आके आपको जहां जब भी आपको फ्री टाइम लगे उस पे आप सर्च और रिसर्च दोनों कर सकते हो।
तो ये कुछ आइटम्स थी जिनको मैं सोच रहा था कि आप लोगों से साझा करना ज़रूरी है, जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे मिली और मैंने सोचा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अभी ये सीरीज़ का ये दूसरा एपिसोड है हमारा, जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग है। इसमें हमने आपकी गाड़ी के या बाइक के और आपके और पैसेंजर्स के भी डॉक्यूमेंट के बारे में बताया। पैसेंजर्स के आप आधार कार्ड या एक आईडी प्रूफ उनका और आपके पास होना चाहिए, जो ड्राइव नहीं कर रहे, जो साथ में बैठे हैं उनका भी आप रखिएगा इसके साथ। तो आगे एक वाली वीडियोस में हम और बातें करेंगे, जैसे मेडिसिन के रिगार्डिंग, क्लोथ्स के रिगार्डिंग और कैंपिंग गियर्स, व्हीकल की एक्सेसरीज के रिगार्डिंग। तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। आप हमारी वीडियो सुनी, देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल जोत एक्सपीडिशंस के साथ। थैंक यू, नमस्कार।